नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का मेरे ध्यान मुक्ति चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्लीज आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज वैशाख माह के विषय में जानकारी करेंगे, साथ ही कथा भी सुनेंगे। वैशाख मास की शुरुआत 24 अप्रैल बुधवार से हो रही है। बुधवार को वैशाख कृष्ण पक्ष का पहला दिन है। धार्मिक रूप से वैशाख मास का महत्व शास्त्रों में बहुत ही खास बताया गया है। स्कंद पुराण में वैशाख मास को सभी मासों में उत्तम बताया गया है। वैशाख मास के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसमें जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करता है तथा व्रत रखता है, वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि इस महीने में महिरथ नामक राजा ने वैशाख स्नान से ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली थी। इसमें व्रती को प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व किसी तीर्थ स्थान, सरोवर, नदी या कुएं पर जाकर स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा संभव न हो पाए तो घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाख मास में यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो व्रत महात्म्य की कथा सुनना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का रोजाना कम से कम 11 बार जप करना चाहिए। व्रती को एक समय भोजन करना चाहिए। वैशाख महीने में गर्मी तीव्र होती है। इस दौरान समस्त देवी देवता भी जल में निवास करते हैं। वैशाख मास में जरूरतमंद लोगों को कम से कम साफ जल पिलाने की व्यवस्था जरूर करें। ऐसे में वैशाख माह में जो प्याऊ लगवाता है वह देवता, ऋषि एवं पितरों सबको तृप्त करता है। कहते हैं कि इस माह में किसी एक भी व्यक्ति को भी जल पिला दे तो वह ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव को भी प्रसन्न करने वाला होता है। इससे कुंडली में सूर्य, गुरु मजबूत होते हैं और सुख समृद्धि, धन का कभी अभाव नहीं रहता। धर्म ग्रंथों के अनुसार जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्पवृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, नदियों में गंगाजी, उसी तरह माह में वैशाख के समान कोई मास नहीं है। इस माह में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान और पूजा की जाती है। स्कंद पुराण में वैशाख मास को सभी महीनों में उत्तम बताया गया है। पुराणों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस महीने में सूर्योदय से पहले स्नान करता है और व्रत रखता है, वो कभी दरिद्र नहीं होता। उस पर भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है और उसे सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि इस महीने के देवता भगवान विष्णु ही है। इसी के कारण इस मास को माधव मास भी कहा जाता है। इसलिए इस मास में भगवान विष्णु की तुलसी पत्र से माधव रूप की पूजा की जाती है। माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है। वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस माह के शुक्ल पक्ष को अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु ने कई अवतार धारण किए थे, जैसे नरनारायण, परशुराम, नृसिंह और हयग्रीव के अवतार। इसी माह में शुक्ल पक्ष की नवमी को देवी लक्ष्मी माता सीता के रूप में धरती से प्रकट हुई थी। ऐसा भी माना जाता है कि त्रेतायुग की शुरुआत भी वैशाख माह से हुई थी। इस माह की पवित्रता और दिव्यता के कारण ही कालांतर में वैशाख माह की तिथियों का संबंध लोक परंपराओं से है।
इसलिए अनेक देव मंदिरों के पट खोलने और महोत्सवों के मनाने के साथ जोड़ दिया गया। यही कारण है कि हिंदू धर्म के 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट वैशाख माह की अक्षय तृतीया को खुलते हैं। इसी वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एक और हिंदू तीर्थ धाम पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा भी निकलती है। वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या को देववृक्ष वट की पूजा की जाती है। वैशाख के महीना में क्या नहीं करें? इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य हर तरह के नशे से दूर रहें। वैशाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करवानी चाहिए तथा दिन में नहीं सायना चाहिए। इस माह में कांसे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए और रात में भी भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पलंग पर नहीं सोना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस महीने क्या दान देना चाहिए। इस महीने पंखा, खरबूजा एवं अन्य फल, अन्न, वस्त्र आदि का दान अवश्य करना चाहिए। आइए वैशाख माह की कथा सुनते हैं। एक नगर में रतिदेव नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की 2 पत्नियां थीं। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम चंचलता था। दोनों पत्नियों के विचारों एवं व्यवहार में बहुत अंतर था। सुशीला धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वह व्रत उपवास, पूजा अर्चना करती रहती थी। इसके विपरीत चंचलता भोग विलास में मस्त रहती थी। वह शरीर के श्रृंगार पर ही अधिक ध्यान देती रहती थी। किसी व्रत उपवास या पूजा अर्चना से उसका कुछ लेना देना नहीं था। कुछ दिनों बाद धर्मकेतु की दोनों पत्नियों के संतान हुई। सुशीला के पुत्री हुई और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता हमेशा सुशीला से यही कहती रहती थी, सुशीला, तूने इतने व्रत उपवास करके अपने शरीर को सुखा लिया, फिर भी तेरे लड़की हुई। मैंने कोई व्रत उपवास या पूजा अर्चना नहीं की, फिर भी मैंने पुत्र को जन्म दिया। कुछ दिन तक तो सुशीला सुनती रही, पर जब अति हो गई तो उसे बड़ा दुख हुआ। फिर उसने गणेश जी की आराधना शुरू कर दी। गणेश जी प्रसन्न हुए तो उनकी कृपा से सुशीला की पुत्री के मुंह से बहुमूल्य मोती निकलने लगे। फिर उसने एक रूपवान पुत्र को भी जन्म दिया। सुशीला का ऐसा सौभाग्य जगा तो चंचलता के मन में जलन होने लगी। उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया। पर सुशीला पर तो गणेश जी की कृपा थी। उसकी बेटी का बाल भी बाका नहीं हुआ और वह सकुशल कुएं से निकाल ली गई। अब चंचलता को अपने किए पर पछतावा हुआ। तब वह सुशीला की कन्या के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने किए की माफी मांगने लगी। चंचला ने सुशीला से कहा कि सुशीला, तुम बहुत दयावान हो, अब तुम दोनों कुलों का उद्धार करो। तब सुशीला बोली, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हों, उसका मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है। इसके बाद चंचलता ने भी वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत किया। गणेश जी की कृपा से दोनों परिवारों के बीच सब सही हो गया। जिस पर गणेश जी की कृपा होती है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। भगवान गणेश ने जिस प्रकार सुशीला की मदद की, उसी तरह वे सभी की मदद करें। जय गणेश भगवान। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।